हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग चर्चा में लाए थे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। क्लियर है ना। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसका कोण A और कोण B न्यून कोण हो। कोण A और कोण B क्या हो, एक न्यून कोण हो। चलिए इस त्रिभुज को हम बना लिए, ठीक है। इसको आप A लिख लीजिए, इसको आप क्या लिखिए B। तो ये आपका C हो गया। तो एक क्या कीजिए आप, एक यहां पे लंब डालिए, इसका नाम रख लीजिए D। इसका नाम D रख लीजिए। तो यहां पे लिखना क्या है, इसी चीज को लिखना है कि माना कि A B C एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण A और कोण B एक न्यून कोण है। क्या लिखिएगा, न्यून कोण है और CD लंब AB है। और क्या एक चीज दिया गया है हम लोग के पास में यहां पे, सबसे पहला नंबर यहां देखिए cos A बराबर cos C। और क्या है, cos A बराबर cos C, ये चीज दिया है। बात क्लियर है ना। cos A बराबर cos C हम लोग को दिया गया है। एक चीज बताइएगा, ये जो लंब हम डालें इसके फलस्वरूप इधर भी 90 डिग्री कोण बनता है, इधर भी 90 डिग्री कोण बनता है। दो अलग अलग समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज CDA और CDB बन गया। तो चलिए यहां देखिएगा, इस चीज को फोकस कीजिएगा। जो चीज हम लोग को दिया गया उसी अनुसार से चलेंगे। cos A पहले निकालेंगे, फिर cos C निकालेंगे। तो cos A निकालने के लिए भाई साहब इस समकोण त्रिभुज में चलना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज CDA में। या लिखिए समकोण त्रिभुज CDA में। CDA में जब चलिएगा तो निकालिए cos A बराबर, तो बताइए cos थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H। इस एंगल से बताइए B कौन सा होगा, AD भुजा होगा। B कौन सा होगा, AD। और H कौन सा होगा, CD होगा, CD। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको मान लीजिए। अब देखिए यहां पे cos C निकालने के लिए एक दिया किया गया है भाई, एक मिनट। cos A बराबर cos B दिया गया, ध्यान रखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहां पे cos A बराबर cos B दिया गया, C नहीं दिया गया। तो समकोण त्रिभुज B से निकालने के लिए इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज CDB में। यानी कि क्या, समकोण त्रिभुज CDB में। और चलिए यहां पे cos B बराबर निकालिए, cos B बराबर, तो cos थीटा फिर से B/H। तो इस समकोण त्रिभुज B कौन सा होगा, BD होगा। यहां क्या लिखिएगा, BD बटा CD। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे चूंकि cos A बराबर cos B, तो यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए तो बात यहां पे कि cos A बराबर cos B है। जब LHS बराबर तो भाई RHS भी तो बराबर होगा, यानी कि AD बटा CD बराबर BD बटा CD। बात क्लियर है ना। नीचे CD खत्म हो गया, तो क्या बचेगा यहां पे कि AD बराबर BD। देखिए तो AD बराबर यहां पे क्या हो गया, BD हो गया। बात क्लियर है ना। जब AD बराबर यहां पे BD हो गया हम लोग का,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां पे देखिए AD बराबर BD हो गया। चाहे तो हम यहां भी रुक करके यहां भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको और समझने के लिए हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहां पे AD जो है, देखिए इस त्रिभुज में AD ये आधार है। AD बराबर आप लिख सकते हैं, AD के आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सा है, AC है ना। यहां पे लिख दीजिए क्या क्या, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस कर्ण लंब स्क्वायर यानी कि CD स्क्वायर बराबर में आप क्या लिख सकते हैं। फिर यहां देखिएगा BD के बारे में क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर इधर का कर्ण लिखिए यानी कि BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। बात क्लियर है ना। यहां देखिएगा ये रूट और ये रूट खत्म हो गया, या तो आप यहां पे कर सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर ना। यहां पे देखिए ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर ये हो गया BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो बताइए CD स्क्वायर माइनस में खत्म हो गया, तो यहां क्या बचा, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। जब किसी चीज का वर्ग बराबर हो तो वह संख्या भी बराबर होता है। ये AC और BC का भुजा का वर्ग बराबर है, इसका मतलब AC और BC भी आपस में बराबर होगा, यानी कि AC बराबर क्या हो गया, BC। तो फलस्वरूप देखिए AC बराबर BC, भाई साहब ये दोनों भुजा किसका बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर होता है। फलस्वरूप त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। बात समझे। अतः तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का जो है आधार पर का कोण बराबर होता है, यानी कि कोण A बराबर कोण B होगा। अतः कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। क्या बात को आप समझे, कोई समस्या आपको इसमें, बिल्कुल नहीं। यदि किसी तरह समस्या हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप देखिए, चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाइएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8। तो एक नंबर में देखिए कुछ दिया गया निकालने का था, फिर 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने का है। तो देखिएगा इस 7 नंबर को हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर सॉल्यूशन करने के लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहला काम आपने एक क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए, इसका नाम C रख दीजिए। ये आपका समकोण हो गया। इसको थीटा मान लीजिए, ये थीटा है, क्योंकि यहां कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है 7/8, इसको थीटा मान लीजिए। और यहां पे लिखिए क्या, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले ये कॉट थीटा और दिया गया, देखिए लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या दिया गया हम लोग को, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो बताइए कॉट थीटा सूत्र क्या होता है, B/P होता है। tan थीटा P/B और कॉट थीटा बराबर B/P। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि B का वैल्यू 7 है और P का वैल्यू 8 है। तो इसलिए ये BP हो गया, H निकालना है। H बराबर क्या सूत्र, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर, यानी कि P का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस में 7 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये 8 64 हो गया, प्लस में 7 49 हो गया। और यहां देखिए 9 4 13 के 3 बाकी 1 6 4 10 1 11 हो गया, यानी कि रूट अंडर 113 हो गया। बात क्लियर है ना, रूट अंडर 113 हो गया। अब जो निकालने के लिए कहा था एक नंबर में, उस चीज को समझिएगा। नंबर 1 में जो निकालने के लिए करता है, कह रहा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू निकालिए। ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा को क्या होता है, पी बाय एच लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस पी बाय एच। अब नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस बी बाय एच लिख दीजिए, और यहां पे 1 माइनस बी बाय एच लिख दीजिए। इसके बाद चलिए निकालिए इधर, तो बताइएगा यहां पे ऊपर में क्या 1 प्लस पी बाय एच, तो भाई पी कितना है 8, एच कितना निकला रूट अंडर 113, ये 8 बटा रूट 113 हो गया। और इसके बाद देखिएगा तो माइनस में इसी चीज को 1 माइनस 8 बटा रूट 113 हो गया, और बटा में यहां पे क्या है 1 प्लस बी बाय एच, 1 प्लस बी बाय एच, तो बी कितना देखिएगा 7 बटा रूट अंडर 113 हो गया, और फिर यहां पे कितना हो गया इंटू 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 हो गया। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए सूत्र प्यार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, शायद आप सूत्र भी जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी चीज को अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू 8 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी वही अप्लाई कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है। तो इन चीजों को आप समझे होंगे। इसके बाद इसको हल करिए आगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा, और रूट 113 में रूट 113 तो 113 ही होगा ये। इसके 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 7 7 49 हो गया, अब बटा में रूट 113 में रूट 113 113 ही होगा। अब बताइए, अब ऊपर का एलसीएम लेके बनाइए, फिर का घटाओ, 113 1 का एलसीएम 113 हो गया। अब 1 से भाग दीजिए 113, 113 गुना 1 113 होगा, और माइनस 113 भाग दीजिए 1 गुना 64, यहां पे 64 हो गया। नीचे भी बनाइए, फिर एलसीएम लीजिए तो 113 होगा, ये भी 113 माइनस 49 होने वाला है। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। 113 में से 64 को आप घटाइएगा, 113 में से जब आप 64 को घटाइएगा, देखिए 13 में से 4 गया तो सॉरी इस पे चलिए 13 में से 4 गया तो यहाँ पे हो गया 9, और यहां बचा 10, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 49 बटा 113 हो गया। और इसके बाद देखिए तो ये 113 में से 49 घटाइएगा 64 होगा, क्या होगा 64 बटा में 113। अब इसको इतना बटा इतना और बटा इतना, इसको क्या कीजिए, ये जो एक मेन बटा है ये भाग को दर्शाता है, गुना में इसको बदलिए, ये हो गया 49 बटा में 113 हो गया। इसको गुना बदलिएगा तो ये नीचे वाला भिन्न जो क्या क्या पलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, 113 आपका ऊपर चल जाएगा और ये 64 आपका नीचे आ जाएगा। 113 खत्म हो गया, यानी कि 49 बटा में 64 हो गया। क्या बात को समझे या नहीं समझे, यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें कोई तरह किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अच्छा, तो इसमें एक और क्वेश्चन है ना, अच्छा सॉरी, तो एक और क्वेश्चन चलिए इधर बना देते हैं हम। तो देखिएगा 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो बताइए कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी होता है। क्या होता है, बी बाय पी होता है, और है उसका स्क्वायर, तो इसका भी कर दीजिए आप स्क्वायर। ठीक है, तो बी बाय पी, तो भाई बी का वैल्यू कितना आया है,
बी का वैल्यू अभी जस्ट आपने देखे होंगे, बी का वैल्यू 7 होगा, कितना 7, और पी, तो पी का वैल्यू कितना है 8, स्क्वायर है तो यहां पे हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 7 सते 49, 8 8 64, ये आ गया 49/64, यानी कि ये भी 49/64 ही आया। कुछ तरह की समस्या। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के पास, देखिएगा। ये अगले क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिए, समझिए इसको। क्वेश्चन में आज कहता है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये है या नहीं है, तो देखिए चौको, तो सबसे पहला नंबर इसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक त्रिभुज आप बनाइए, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रख लीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला नंबर यहां पे जो दिया गया है कनेक्टिंग, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, यहां पे ये समकोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और क्या दिया गया यहां पे 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। तो बताइए, इसलिए cot a बराबर क्या होगा, cot a बराबर, ये 3 को ट्रांसफर कीजिएगा उधर, पहले हो जाएगा 4/3। तो बताइए cot थीटा पर सूत्र क्या होता है, cot थीटा बराबर जो है सूत्र क्या होता है, हम लोग b बाई पी होता है, क्या होता है b बाई पी होता है। तो b बराबर कितना हो गया 4, और p बराबर क्या हो गया 3। ये bp का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस a के एंगल से दिया गया है और a के एंगल से ही पूछ भी रहा है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि कुछ एंगल चेंज करता है तो हम भुजा के अनुसार फिर चलते हैं, ए बी बी सी, इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसलिए h बराबर निकाल लीजिए कि h क्या होगा, रूट अंडर ये p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होगा। तो p का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में b का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। यहां देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 चौके 16, और ये 16 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5 हो गया। h का वैल्यू 5 निकल गया, b का वैल्यू 4 था और p का वैल्यू 3 था। सभी को दर्शा दिए। यहां पे सबसे पहले कहता है क्या, ये जो दिया गया है इतना बराबर इतना है या नहीं, इस चीज को कहता है। तो सबसे पहला नंबर आप निकाल लीजिए, क्या, यहां देखिए किसको सिद्ध करता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एलएचएस में लीजिए, एलएचएस में जब एलएचएस लीजिएगा यहां पे, तो देखिए यहां पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहां पे देखिए 1 माइनस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है p बाय बी, ए के एंगल से ही सब चीज निकाले पी बी एच, और ए के एंगल से पूछ रहा है तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग p बाय बी का होल स्क्वायर और 1 प्लस p बाय बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए 1 माइनस p बाय बी है, तो p का वैल्यू देखिएगा यहां पे कितना है 3 है, और b का वैल्यू कितना है 4 है, का इतना का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर से 1 प्लस 9 बटा हो गया 16, निकालिए यहां पे। तो क्या कीजिए, ऊपर का अलग नीचे का अलग एलसीएम लेके बनाइए, 16 एक एलसीएम 16 हो गया, ये हो गया 16 माइनस 9 हो गया, नीचे का एलसीएम लीजिए कि ये भी 16 होगा, ये हो जाएगा कितना 16 प्लस में 9 हो जाएगा। तो इसको जब बनाइएगा आप, ये देखिए ऊपर में 16 में से 9 गया तो ये हो गया 7 बटा 16, और ये 16 9 कितना हो गया 25,
25/16, इसको गुना में बदलिए तो ये 7/16 होगा, गुना में ये 16 चला जाएगा ऊपर और बटा में ये कितना हो जाएगा 25, 16 खत्म, तो बच गया कितना 7/25 बच गया, 7/25 बच गया। इसके बाद अब हम लोग RHS को देखते हैं, क्या वो भी इतना ही आ रहा है, क्या वो भी इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब लीजिए RHS में, ठीक है, क्या लीजिएगा यहाँ पे RHS में, तो RHS देखिएगा क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। तो बताइए cos स्क्वायर a, तो एक एंगल से, दोनों में एक एंगल से ही पूछा जा रहा है, तो एक एंगल से हम लोग PB पर दर्शा सकते हैं वहां पे। अब बताइए cos a एक क्या होता है B/H, सूत्र क्या होता है B/H, ठीक है, स्क्वायर तो होल स्क्वायर कीजिए, साइन का क्या होता है P/H, स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए b का वैल्यू, यहां से देखिए b का वैल्यू क्या है 4 है और h का वैल्यू क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, माइनस में p का वैल्यू देखिए 3 है यहाँ पे और h का वैल्यू 5 है, इसका आप होल स्क्वायर कीजिए। बताइए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 9 बटा में ये 25 हो गया। अब जब एलसीएम निकालिएगा 25 हो जाएगा, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा। बताइए 16 में से 9 जाएगा तो कितना 7/25 होगा, बात समझे। तो LHS 7/25, RHS भी 7/25, यहां क्या हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। जब प्रूफ नहीं लिखना है क्योंकि सिद्ध करने के लिए नहीं कहता था, कहता है क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, आंसर होगा अतः हाँ, आंसर क्या होगा हाँ में आंसर होगा इसका कि दोनों भाई बराबर है। बात क्लियर है ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हम लोग से, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए चीजों को। यदि आप खुद से लगा सकते हैं तो वीडियो को रोक करके लगाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखिए, क्या जैसे आपने बनाए वैसे ही हम भी बनाए क्या कुछ अंतर भी है। तो देखिए ये देखिए क्या कहता है, 9 नंबर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया गया sin A cos C प्लस cos A sin C। 2 नंबर में कहता है cos C माइनस sin C का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब क्या कहता है यहाँ पे त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यहाँ पे ये जो समकोण है इसका नाम हो गया B और इसका नाम रख लीजिए आप A, इसका नाम रख लीजिए आप B, ठीक है। इसके बाद चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लिखिए यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज ABC में जब इसमें चलिएगा तो ठीक है, क्या दिया गया tan A बराबर दिया गया, यहां पे लिख लीजिए tan A बराबर 1/√3, 1/√3। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है A के एंगल से, यहां पे देखिए पूछ रहा है A के साथ साथ C का भी एंगल लगा रखा है, यहां पर आप P और B नहीं रखिएगा, नहीं तो फंस जाए। रखना गलत नहीं है, रख सकते हैं लेकिन फंस जाइएगा। उस भुजा का नाम लिख लीजिए। देखिए P/B होता है ना A के एंगल से, A के एंगल से P कौन सा है बताइएगा, तो ये है P यानी कि AB क्या है P है। P/B, B कौन सा है, सॉरी ये AB यहां पे C होगा, सॉरी यहां पे C हो जाएगा। इस एंगल से P कौन सा है, ये P है यानी कि BCP है, क्या है BC, और B कौन सा है B है AB। बात को समझे, यानी कि यहां पे क्या पता चला हम लोग को कि BC का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू जो होगा ये √3 होगा। तो बैठा भी सकते BC का 1 और AB का यहां √3 हो गया। अब हमें निकालना है AC का वैल्यू, तो इसलिए लिखिए AC बराबर, बताइए कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, यानी कि इसको कर सकते हैं AB स्क्वायर प्लस में
BC स्क्वायर। तो बताइए AB का वैल्यू कितना है, यहाँ पे √3 है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, प्लस में BC का वैल्यू 1 है तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, और √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 3 1 4 हो गया, 4 का वर्गमूल भाई साहब 2 निकलता है, यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। इसके बाद अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसका वैल्यू बस फटाफट निकालते जाइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं। देखिएगा निकालते, सबसे पहला नंबर, 1 नंबर में क्या कहता है, 1 नंबर में यहां पे क्या आ रहा है, क्या साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। तो ध्यान रखिएगा यहां पे कि साइन ए है, ए के एंगल से, साइन से P बाय H होता है ना, ए के एंगल से, इस एंगल से P कौन सा है, भुजा का नाम लिखिए BC बाय H कौन सा है AC, गुना कॉस सी, सी के एंगल से देखना है B बाय H, किस एंगल से, C के एंगल से देखना है B बाय H, B कौन सा होता है, BC ही होता है, बटा में B बाय H कौन सा होता है, AC होता है, ठीक है। अब चलिए कॉस ए के एंगल से देखना है कि B बाय H, B कौन सा होगा भाई साहब, B होगा, क्या होगा इस बार, AB होगा, बाय H AC होने वाला है, अब गुना साइन C के एंगल से देखना है कि P कौन सा है, इस एंगल से P AB होता है, क्या होता है, AB, बटा में H कौन सा होता है, AC होता है। चलिए हो गया। अब मान रखते जाइए BC का वैल्यू 1 और बटा 2 गुना 1 बटा 2 प्लस में AB का वैल्यू देखिए √3 बटा AC 2 है, और ये भी √3 और बटा यहाँ पे AC कितना है, 2 है, 1 गुना 1 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस में √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा, या 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बना दीजिए भिन्न का जोड़, 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ 1 प्लस में 3 और ये 3, 1 4 बटा में 4 काट दीजिए तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया आंसर आपका। कोई तरह का दिक्कत इसमें। इसके बाद आप आइए कौन सा, इसी का दूसरा क्वेश्चन में, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहां पे देखिए क्या कर रहा है, ये है कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए और साइन सी। ध्यान दीजिएगा इस पर सिर्फ भुजा बैठाना सबसे कहने मतलब ये है, और उसके बाद तो बिल्कुल आसान तो देख भी पा रहे हैं आप। देखिए कॉस ए कॉस थीटा में सूत्र होता है B बाय H, इस एंगल से देखना B कौन सा होता है, AB होता है, क्या होता है, AB, H कौन सा है, AC, अब कॉस C के एंगल से देखिए B कौन सा है, BC, क्या है, BC, अब बटा H कौन सा है, H जो है AC ही है, माइनस साइन A, तो साइन A यानी कि इस एंगल से देखना P कौन सा है, BC है, यानी कि बटा में AC H, अब साइन C के एंगल देखना P कौन सा होता है, AB होता है, तो AB बटा में AC, ठीक है, मान बैठाइए। बताइए AB का वैल्यू, पहले AB है तो AB का वैल्यू कितना है, √3 है, और AC का वैल्यू 2 है, गुना में BC का वैल्यू 1 है और ये 2 है, माइनस फिर से BC कितना है, 1 है, और AC कितना है, यहाँ पे 2 है, गुना AB देखिएगा यहाँ AB है √3 और यहाँ पे AC कितना 2 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, इसके √3 गुना 1 क्या हो गया, √3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस में √3 गुना 1 √3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। देखिए प्लस में और माइनस में सेम चीज है, काट सकते हैं आप और 0 लिख सकते हैं, यही हो गया 0 आपका राइट आंसर। बात को समझे। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। आशा करते हैं आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप भी चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, बनाने का चीजों को प्रयास कीजिए। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, कहता त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और क्या कहता है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। बात समझे। यहाँ पे देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है, तो समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए।
एक समकोण त्रिभुज, और यहां पे क्या करता है, जिसका कोण क्यू समकोण है, ये समकोण होता है, इसका नाम क्यू रख लीजिए, तो ये हो गया पी क्यू आर हो गया। बात समझे? इसके बाद क्या करता है तो यहां पे लिखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखिएगा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण पी क्यू आर में जब लिखिएगा तो सबसे पहले देखिए यहां पे पी क्यू बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दिया गया यहां पे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। माना कि एक किसी को आप मान लीजिए, तो देखिएगा पी क्यू जो दिया गया है 5 दिया गया है, यहां पे 5 सेंटीमीटर का है, और किसी को आप मान लीजिए क्यू आर को मान लीजिए, माना कि क्यू आर बराबर एक्स, इसको कितना मान लीजिए, एक्स सेंटीमीटर, कि ये भाई एक्स सेंटीमीटर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां देखिए इसमें रखिए इसको एक्स को, यानी कि इसलिए पी आर प्लस क्यू आर के जगह क्यू आर एक्स माने थे, यहां पे एक्स रख दीजिए, बराबर में ये कितना हो गया, 25 हो गया, और इसलिए पी आर बराबर ये हो गया 25 माइनस एक्स हो गया, 25 माइनस एक्स हो गया। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, चलिए देखिए यहां पे पी आर जो है कितना निकल गया, ये 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर का निकल गया, इतना सेंटीमीटर निकल गया। अब यहां चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो बताइए पी आर स्क्वायर, पी आर का वैल्यू कितना निकला है, 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो देखिएगा पी क्यू वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस में क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर को हमने एक्स माने हैं, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर भी हो गया 25 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। बात समझे? अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में और ये प्लस में कट गया, बराबर से इस पर से उस पर, और 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस, अब 25 दूनी 50 गुना एक्स, यहाँ पे 50 एक्स हो गया, बराबर में ये हो गया 25, बराबर में कितना हो गया 25 हो गया। इसके बाद देखिएगा ये जो है माइनस 50 एक्स और ये 625 को ट्रांसफर कीजिए, पहले लिखा गया 25 माइनस 625 हो गया, और यहां पे देखिएगा ये माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600 हो जाएगा। जब 25 में से 625 घटाएगा तो माइनस 600 नहीं होगा, ये माइनस से माइनस कट गया। अब यहां पे 50 जीरो से जीरो कटा और ये 5 से कटा दीजिए, 5 एक का 5, एक बचा, 5 दूनी 10, यानी कि इसलिए क्या लिखिए, तो इसलिए x बराबर जो है आपका 12 आ गया। x बराबर क्या आ गया 12। बात समझे? यहाँ पे x बराबर 12 हो गया, यानी कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर जब 12 हो गया तो इसलिए क्यू आर निकाल लीजिए, क्यू आर बराबर x बराबर 12, यानी कि क्यू आर को x माने थे उसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया। और इसके बाद निकालते पी आर, और पी आर बराबर जो सूत्र है यहाँ पे आप देखिए निकला हुआ है 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। तीनों भुजा रफा दफा हो गया ना। अब हमको कुछ भी कह रहा होगा निकालने के लिए, अब हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पी क्यू सॉरी साइन सी निकालने के लिए, तो पहला नंबर कहता है इसलिए साइन सी, इसलिए साइन टी बराबर साइन पी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी के एंगल से देखना है कि P बाय एच कौन सा है। इस एंगल से P भाई साहब क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर, और H कौन सा होगा पी आर होगा। तो बताइए क्यू आर,
तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया है देखिए, तो 12 आया है। और पी आर का वैल्यू यानी कि पी आर का वैल्यू देखिए यहां पे 13 आया है, तो ये 12/13 हुआ। इसके बाद फिर करता है क्या, कॉस पी, और क्या करता है यहां पे कॉस पी। तो बताइए पी के एंगल से क्या होता है, बी बाय एच होता है। इस एंगल से भाई साहब बी कौन सा है, पी क्यू है, क्या है पी क्यू। अब बाय एच यानी कि पी आर। तो बताइए यहां पे पी क्यू कितना है 5 है, और एच कितना आया है 13 आ गया है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद और कुछ कह रहा है यहां पे, कह रहा है यहां पे tan p निकालने के लिए, ये भी निकाल दीजिए आप। tan p बराबर tan बराबर सूत्र होता है t बाई बी। तो बताइए इस एंगल से p कौन सा होगा, नीचे वाला यानी कि क्यू आर p बाई बी, और इस एंगल से b कौन सा होगा, पी क्यू होगा, क्या होगा पी क्यू। यानी कि क्यू आर देखिएगा, क्यू आर जो है यानी देखिए क्यू आर कितना 12 आया है, और पी क्यू कितना है 5 है। अतः क्रमशः पहला आंसर पहले लिखिए 12/13 कोमा 5/13 कोमा, ये तो और दीजिए, और 12/5 आंसर। क्या आपको दिक्कत इसमें। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है हम लोग से, चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन जो बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए आप। तो क्या कहता है यहाँ पे 11 नंबर का पहला क्वेश्चन जो है, कहता है सबसे पहले 11 कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिएगा सबसे पहला नंबर कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है, ऐसा इसका कहना है। अभी सत्य है या असत्य है ये आप तय कर सकते हैं। तो ये चीज क्या है, असत्य है। कैसे आप बताते हैं हमको, सब हम आपको बताते हैं। असत्य पहले लिख दीजिए, असत्य, और चाहे तो उसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ऐसे कोई बोल रहा है लिखने के लिए लिख दीजिएगा, क्योंकि जो बताएंगे उसी चीज को वहां पे अप्लाई करना है। क्योंकि देखिएगा ये tan थीटा में होता क्या है, ऐसे में बताएंगे अगला एक्सरसाइज में, वो बताने वाले हैं हम। tan 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 60 का 45 का यहाँ पे क्या होता है, 45 डिग्री का 1 होता है। यहां से यहां पे इंक्रीज और आगे भी इंक्रीज करते रहता है, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, जिसका वैल्यू 1.732 होता है। ये हो गया 60 डिग्री का वैल्यू। वास्तव में 1 से अधिक हुआ या नहीं हुआ, और 90 डिग्री का इससे भी अधिक होता है, 90 डिग्री का इससे भी अधिक होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें 1 से अधिक वैल्यू होता है, लेकिन इसमें कह रहा है क्या, सदैव 1 से कम होता है। बात गलत है, यानी कि असत्य है। क्या है, असत्य है, लिख दीजिएगा, क्योंकि tan थीटा में 1 से अधिक भी मान होता है। बात समझे, हो गया। इसके बाद 2 नंबर देखिए क्या आता है यहाँ पे। 2 नंबर में यहाँ पे जो कह रहा है, क्या यहाँ पे कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 हो सकता है क्या, किसके लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। बताइए सबसे पहले sec बराबर सूत्र क्या होता है, h/b होता है, h/b होता है। h का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 5, हाँ हो सकता है। h का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5 तो हो ही सकता है। h बड़ा हो, हमेशा h बड़ा होता है, b और p कम होता है। वो चीज तो दिखा रहे कि h b से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, यानी कि सत्य है। 2 नंबर क्या है, सत्य है। लिखिएगा यदि लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि कर्ण का मान आधार से अधिक है, कर्ण का मान आधार से अधिक है। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा यहां पे 3 नंबर क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर कहता है cos a को a के cos सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका संक्षिप्त रूप cosec होता है। क्या होता है इसका संक्षिप्त रूप, क्या होता है, cosec होता है। इस तरह से ये भी क्या है, असत्य है, और सत्य।
तो लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा कि यहाँ पे COSCCANT जो है, हाँ, कॉसेकेंट जो लिखा हुआ है इसका संक्षिप्त रूप जो कॉसेक होता है, क्या होता है? कॉसेक, COSEC कॉसेक होता है। बात क्लियर है ना? इसको 4 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या करता है, कॉट ए कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। ऐसा किसने कहा आपको कि कॉट ए जो है यहाँ पे कॉट ए को, इसका कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए गुना ए लिख सकते हैं। क्या गुणनफल मतलब यही ना? नहीं, ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, सॉरी, कॉट गुना ए ऐसा नहीं लिख सकते। ये ए जो बताता है एंगल को बताता है कि कॉस थीटा के वैल्यू जिस एंगल से निकाल, ए यहां बता रहे कि ए के एंगल से निकाल रहे हैं। बात क्लियर है ना? तो ये भी आपका औसत्य हो गया। 4 नंबर भी क्या है? औसत्य है, और सत्य। और ये देखिए 5 नंबर जो कह रहा है, 5 मतलब कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसके लिए? साइन थीटा के लिए। तो देखिए यहां पे है साइन थीटा बराबर 4/3, तो सूत्र होता है P/H। देखिएगा ऐसा हो सकता है कि P का मान अधिक होगा और H का मान कम होगा? नहीं हो सकता है। देखिए P का वैल्यू कहता है 4 और H का वैल्यू 3। हम लोग जानते हैं कर्ण हमेशा बराबर होता है, ये भी असत्य है। क्या ये असत्य है? लिखिएगा क्योंकि कर्ण का मान लंब से अधिक है। बात समझ यहाँ पे? इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो में अब अगले एक्सरसाइज के उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले उसी वीडियो में हम लोग सूत्र की चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।